हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 45, द सेकेंड लास्ट टर्म इज 38, फाइंड द सेकेंड टर्म। किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले पद और अंतिम पद का योग 45 है, दूसरा अंतिम पद 38 है, तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो एपी का लास्ट टर्म पहले पद और अंतिम पद का योग दिया हुआ है, यानी कि एल प्लस ए। एल को हम बोलते हैं अंतिम पद और ए को बोलते हैं प्रथम पद, और इसका योग कितना दिया हुआ है हमको 45। ये हमारा लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद। क्लियर। अब किसी भी एपी का लास्ट टर्म जो है वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि किसी समांतर श्रेणी में एन टर्म्स हैं टोटल, तो उसका जो लास्ट टर्म है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये a का a ही रहेगा। यहां पर ये जो d है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन d इज इक्वल टू क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो पदों के बीच का अंतर है। ठीक है, तो यहां से हमको ये मिल जाएगा a प्लस ए जो है 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन का मल्टीप्लाई डी से कर देंगे तो एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 45। इसको इक्वेशन नंबर 1 अपन बोल सकते हैं। उसके बाद हमको बोला गया है कि दूसरा अंतिम पद। दूसरा अंतिम पद का मतलब है कि यदि n टर्म्स हैं टोटल समांतर श्रेणी में, यदि कुल पद n है, कुल पद n है, तो दूसरा अंतिम पद कितना होगा? तो दूसरा अंतिम पद लास्ट सेकेंड टर्म, दूसरा अंतिम पद होगा n माइनस वन। यानी कि हमको दूसरा अंतिम पद यानी कि n माइनस वन वा पद कितना दिया हुआ है? 38। तो हम लिखेंगे 38 इज इक्वल टू a प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला वही है n a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन यहां पर n की जगह पर क्या पुट करेंगे? n माइनस वन इंटू डी। तो यहां से हमको निकल के आएगा a प्लस एन डी माइनस टू डी इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे, या 2 में से 1 को माइनस करिए, कुछ भी करिए। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो अगर हम यहाँ पर लिख के करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 45 है, और ये निकल के आई है a प्लस एन डी माइनस टू डी इज इक्वल टू 38। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये बचेगा a, और एन डी से एन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा प्लस का d, और ये घट जाएगा तो 45 में 38 घटेगा, कितना बचेगा? 7। तो a प्लस डी बराबर 7 आ जाएगा। हमसे यहाँ पूछा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी समांतर श्रेणी जब लिखी जाती है तो उस समांतर श्रेणी की स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर उसका फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? उसमें अगर डिफरेंस को ऐड कर दें डी को तो वो बन जाएगा सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? यदि हम एक बार डी को और ऐड कर दें, यानी कि सेकेंड टर्म में डी अगर ऐड कर देते हैं तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलती है, और हमको पूछा है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब है हमारा आंसर आएगा a प्लस डी का वैल्यू पूछा है, a प्लस डी, यही हमारा सेकेंड टर्म होगा, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 7। a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड टर्म है हमारा वो क्या होगा? 7। तो 7 जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।